नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया अभी तक। तो मैं राजकुमार आज दिन भर की शहर की बातें हो गई। दरबार था और दरबार में जो जो बातें हुई वो साथ साथ उनका फैसला किया गया, उनके लिए फैसले लिए गए और हदायत दी गई कि उनको किस तरह से हल करना है। इसलिए उस पर ज़्यादा बातचीत करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। मकसद यही, मैंने जिस तरह मेरे साथियों ने भी कहा कि इस प्रोग्राम का करने का मकसद ये कि महीने में कम से कम एक बार इंतज़ामिया, सरकार और लोग आपस में बैठे और हम लोग उसको फैसिलिटेट करें, ताकि जो सरकार और लोगों का गैप है उसको ख़त्म किया जाए और जो कमियां हैं, जो पैसे आए जाते हैं वो ग्राउंड पर खर्च सही तरीके से हो जाए और उसका फ़ायदा उस आदमी को हो जाए जिसके लिए वो पैसे मखसूस किए गए। यही मकसद दरबार करने का और यही इसका हतमी इसको फैसला देने का है कि उसको किस तरह से मुकम्मल किया जाए। जहाँ तक यहाँ पर तनकीद भी हुई, हर तरह की बात हुई, अर्जियम था, लोगों ने एतराज़ात किए मुख्तलिफ। समझता हूँ कि ये तनकीद नहीं है कि ये एक तजवीज़ इनकी अगर ले जाए कि ये आप दुरुस्ती कर सकते हो। अपने पसंद लोग ये भाईचारे पर यकीन रखते हैं, ये तामीर तरक्की पर यकीन रखते हैं, ये मुल्क की सालमियत पर यकीन रखते हैं, ये इत्फाक अतहाद पर यकीन रखते हैं। और इसीलिए मैं आर.के. कलसोत्रा, स्टेट प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशंस J&K चैप्टर, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 4-5 दिन पहले अखबारों में एक बयान आया है उनका कि जो काफ़ी अरसे से रिजर्वेशन प्रमोशन का जो एक्ट बनने जा रहा था, कांग्रेस के ज़माने में नहीं बन पाया और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि वो रिजर्वेशन के हमायती हैं और उसके लिए उन्होंने कहा कि वो जो एक्ट है, जो रिजर्वेशन प्रमोशन देश के अंदर, रियासतों के अंदर वो रुकी हुई है। बहुत से कर्मचारी, अधिकारी जो हैं डिमोट भी हुए हैं। हमारी रियासत के अंदर भी हाई कोर्ट इन्वॉल्व है और बार बार हमें घेराव करने पड़ते हैं, नारे लगाने पड़ते हैं। जो प्रधानमंत्री साहब ने जो बयानबाजी की है कि कैबिनेट का डिसीजन करने जा रहे हैं और वो पार्लियामेंट में इस का कानून बना देंगे, ये एक बहुत अच्छा कदम होगा और इनसे उन पर एक यकीन किया जाएगा कि प्रधानमंत्री जी हमारे जो कहते हैं सच कहते हैं और करते भी हैं। सारा जो वर्ग है SC/ST OBC देश का, वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर आस लगाए बैठा है। और मैं अपनी बात सरकार की बात करूं, जम्मू कश्मीर की, यहाँ भी BJP और PDP की सरकार है। यहाँ भी ये लोग अपना ही बनाया हुआ कानून जो था मुफ्ती साहब का रिजर्वेशन प्रमोशन का, उसे बचा नहीं पाए। हाई कोर्ट में इन्होंने नुमाइंदगी नहीं की और हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन प्रमोशन के ख़िलाफ़ जो फैसला दिया, हालांकि उस फैसले को लेके सुप्रीम कोर्ट में स्टे लाया गया, स्टेटस को मिला गया, लेकिन तब भी जाके रिजर्वेशन प्रमोशन जो है हमारे लोगों की यहाँ बंद है। हमें पूरा विश्वास है कि अगर ये बिल जो है पार्लियामेंट में बन जाता है और उस बिल को जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड किया जाता है और ये एक बहुत बड़ी बात होगी। हम प्रधानमंत्री का तो धन्यवाद करेंगे ही अगर ऐसा होता है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो मैडम मुफ्ती जी हैं उनसे भी आग्रह करेंगे और बागवा हम प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं, रैलीज भी करते रहते हैं। ये सारी जो डिमांड्स हैं, ये जो प्रोग्रेस होनी है रियासत के अंदर, ये SC/ST OBC के तबका के बगैर रियासत जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकती। और ये जो कानून बनाए गए थे, इनको टोटल इम्प्लीमेंटेशन करना सरकार की जिम्मेवारी होती है और हम आशा में देख रहे हैं कि ये जो है रिजर्वेशन प्रमोशन को कंटिन्यू करें। बैकलॉग जो है हमारा 5 लाख एम्प्लॉइज़ हैं इस रियासत के अंदर, जो मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों असेंबली में बयान दिया था, जिसमें 17,000 सिर्फ शेड्यूल कास्ट है
और 34,000 शेड्यूल ट्राइब और 5,000 सिर्फ ओबीसी है। उस हिसाब से 23,000 शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग बनता है, 16,000 शेड्यूल ट्राइब का बैकलॉग बनता है और 5,000 अगर 2% ही रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करें ओबीसी के लिए तो 5,000 बैकलॉग बनता है। हालांकि मंडल कमीशन में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है। प्रधानमंत्री जी ने अपने इलेक्शन के दौरान जम्मू कश्मीर में ये कहा था कि वो जम्मू कश्मीर में मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन अभी तक हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कई बार प्रोटेस्ट रैलियां हुई हैं। इसी तरह से जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान होता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, उसमें फंडिंग सेपरेट फंडिंग होती है। इस स्टेट के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। कितना फंड हमारे लिए रखा जाएगा वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है। तो ये स्कॉलरशिप जो है बच्चों को टाइमली नहीं मिलता, SC ST OBC को, यहाँ तक कि माइनॉरिटी के बच्चों को भी मिलता है, तकरीबन सभी को मिलता है। लेकिन अगर टाइमली आप स्कॉलरशिप नहीं दोगे, 4-4, 5-5 साल के बाद स्कॉलरशिप मिलेगा तो वो गरीब बच्चे को कहाँ फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सरकार की जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर बताती हैं कि सरकार कितनी अच्छी चल रही है। हमारे पास इस वक्त पीस एंड वेलफेयर के प्रेसिडेंट और उनके दूसरे ज़ोमा भी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर MLA गुल अरनास और साबिक़ रियासती वज़ीर का एक अवामी दरबार था जिसमें ज़िला के सतह के मुलाजमिन भी मौजूद थे। हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपने मसाइल उनके सामने क्या रखे। पर पीस एंड वेलफेयर कमेटी की तरफ से अपने रेजोल्यूशन के ज़रिए से 12 पॉइंट्स जो मैन इस सब डिवीज़न के थे, ज़रूरियात थी, वो हमने उनके सामने रखी। जिसमें पहले रोड का मसला है, जो कैंठा से गूल तक का रोड जो है ये बिल्कुल खस्ता हालत में है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसके बारे में नंबर 2 हमने पॉइंट रखा कि क्लास 4 की यहाँ पर पूरे सब डिवीज़न में काफ़ी असामियाँ खाली हैं, वो अप्रोच करके उन असामियों को 4th क्लास, ताकि यहाँ के कई बच्चों को रोज़गार मिल सके, इसको पूरा किया जाए। नंबर 3 हमारी रिक्वायरमेंट थी, ये जो फंड्स यहाँ पर चाहिए थे वाटर सप्लाई के लिए, जो अस्पताल के पास बोरवेल है उसके लिए कुछ फंड्स चाहिए। इसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उसकी अप्रोच करें। और डिग्री कॉलेज के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने कहा, रोड्स जितने हैं PMGYS या दूसरे PWD के जितने भी यहाँ के रोड हैं ये खस्ता हालत में, इनको ठीक करवाया जाए, इनके लिए फंड्स मुहैया करवाया जाए। तो उसके बाद हमारा पॉइंट था हायर सेकेंडरी गूल में, जबकि वहाँ पर कम से कम 500 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्टाफ कम है, वहाँ पर बहुत ही उस्तादों की कमी है, लेक्चरर्स की कमी है, उनको पूरा किया जाए और उसको फिलअप किया जाए। उसके बाद हमने ब्लॉक डेवलपमेंट के बारे में हमने यहाँ पूरा उनको रखा कि ब्लॉक डेवलपमेंट जो ही बहुत ही नाइस और बेकार है, हम डिमांड करते हैं, हम कब से डिमांड करते आए हैं कि इस यहाँ के गूल के वीडियो को यहाँ से जल्द अज जल्द ट्रांसफ़र किया जाए ताकि लोग राहत का सांस लें। आपने देखा होगा दरबार में वो कोई भी शख्स नहीं था जो उनके खिलाफ नहीं बोला, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि इसकी ट्रांसफ़र की जाए ताकि लोगों को, गरीबों को अपना हक मिले। उसके बाद हमने दूसरी यहाँ पर हमारा पॉइंट था, यहाँ पोस्ट है वेटरनरी की असिस्टेंट सर्जन की, वो खाली है, हमने उसकी भी रिक्वेस्ट की, अपने रेजोल्यूशन में रिक्वेस्ट की कि उसको भी पूरा किया जाए। इस तरीके से कई मसाइल थे जो हमने बशक्ल रेजोल्यूशन MLA साहब को सौंपे। उम्मीद है कि ये इन पर गौर करेंगे। शुक्रिया आपका भी। ना सिर्फ एक हिंदुस्तान वास्ते पर वर्ल्ड विश्व च उसी एक योगा का दिन मना गया। तो मेरी गुजारिश है जिन्हें भी नौजवान साथी साढ़े हैं पन्छान ते डोगरे दी शान बाहर जाइए सारे पूरे हिंदुस्तान की वर्ल्ड विच भी डोगरे दा नाम पजाने वाले ध्यान जरा घट करते तकरीबन मैं आखिर जे साढ़े जिंदा विच उस साइड
है जामिया इस्लामिया तालीमुल कुरान संगलदान, डिस्ट्रिक्ट रामबन। ये हर साल होते हैं एग्ज़ाम और आज भी हैं। मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आते हैं, यहाँ तक आते हैं, देखभाल करते हैं। आगे अभी बहुत सारा हमारा मंसूबा चल रहा है, इंशाल्लाह बच्चों की तादाद भी और बढ़ानी है। इस साल जो है 280 बच्चों ने इम्तिहान में शिरकत हासिल की है, जिनसे मुख्तलिफ़ इलाके जैसे मावलकोट में भी एक मकतब चल रहा है, शैलकुंड में चल रहा है, बोलनी टॉप में है, गमीरी में है। इस तरीके से बहुत सारी जगह, अशमार, बड़ा कुंड, करारा, ये सारे बच्चे तकरीबन 900 कुछ बच्चे होते हैं जिनको मदरसा खुद कफ़ील करता है, कमांड करता है। इसी निस्बत से आज भी हमने मुम्तहिन बुलाए हैं। आज आपने देखा एग्ज़ाम हो रहे हैं माशाल्लाह। तो एग्ज़ामिनेशन का मतलब ये है कि हम इनको रिज़ल्ट और गज़ट कार्ड बाज़ाफ्ता सनद-याफ्ता करते हैं और यहाँ से हाफिज़ होने के बाद इनको अगली तालीम के लिए महाराष्ट्र, गुजरात भेज दिया जाता है, जहाँ से आलिम ताले हासिल करके यहाँ तक पहुँचाते हैं।